प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मेरा नाम ईवा ज्योति लकड़ा है और मैं WCC कलीसिया से 2022 से जुड़ी। और 2022 का समय मेरे लिए बड़ा कठिन रहा, बड़ा चुनौतियों भरा रहा। परमेश्वर को मैंने 2022 में कहा जाए तो पुकारना शुरू किया। मेरा जन्म तो एक कैथलिक परिवार में ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने कभी चर्च जाना नहीं शुरू किया था, ना ही मैं कभी वचनों को पढ़ी और ना ही मैंने कभी बाइबल को खोला। मेरा इंटरेक्शन बाइबल के साथ कभी हुआ ही नहीं था। रांची आने के बाद कुछ मित्र ऐसे ज़रूर मिले जिन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया ज़रूर, लेकिन मैंने इन बातों को हमेशा से इग्नोर किया। और बचपन से मैं हमेशा सिर्फ पढ़ाई स्टडीज़ को ही प्राथमिकता देते आ रही थी और मुझे लगता था कि सिर्फ पढ़कर ही मैं हर चीज़ों को अचीव कर सकती हूँ। बचपन से ही मैं टॉपर रही। मैं जहाँ कहीं भी गई, स्कूल गई, कॉलेजेस गई, हमेशा से ही मेरा स्थान प्रथम रहा। और इस प्रथम स्थान को पाते पाते मेरे अंदर इतना ज़्यादा घमंड भर गया था कि मैं अपने आगे, अपने से ऊपर किसी को समझती नहीं थी। तो परमेश्वर ने इसी घमंड को इस्तेमाल किया मेरे जीवन में कार्य को करने के लिए। 2022 में ऐसा हुआ कि कोविड का समय था और मेरे जो PhD सुपरवाइज़र थे वो नहीं रहे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी थीसिस का जो टॉपिक था वो सारे लोगों ने बांट लिया आपस में और मेरे पास कुछ रहा ही नहीं। मेरे पिछले 3 साल का काम, मेरे पास कुछ नहीं था और मैं रो रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा समय बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर उसी वक्त JPSC की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ के इसे कर ही लूँगी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है जीवन में। और जब वैकेंसी आया, मैंने भरा, प्रीलिम्स हो गया, मेंस के लिए मैंने डाला, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो फिर मैं शून्य पे आ गई कि पिता ये क्या हो गया। मतलब पिता को तो मैंने बोला ही नहीं, मुझे कहा अरे ये मेरे साथ कैसा हो गया। मैंने तो पढ़ाई करी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं कहाँ, मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ भटक रही हूँ। और वो समय मेरे जीवन का सबसे लोएस्ट पॉइंट पे मैं थी कि मैं घुटनों पे थी उस वक्त और मैं रो रही थी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा सारा अचीवमेंट जो मैंने बचपन से अचीव किया वो कुछ भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। और पूरा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैं सिर्फ रोते रही और 3 महीने तक मैं सो नहीं पाई थी। और उसी वक्त 2022 में फेस्टिवल ऑफ जॉय का आयोजन किया गया था डिब्डी में, WCC कलीसिया के द्वारा। और मैंने बस किसी रैंडम पर्सन के स्टेटस में बस इसे देखा और मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊँगी। और मैं वहाँ गई, परमेश्वर के वचन को सुना। पहली बार मैंने वचन को सुना, एग्जैक्टली वचन होता क्या है, वचन काम कैसे करता है, मैंने परमेश्वर को महसूस किया उस दिन। और वहाँ पर मुझे इस कलीसिया के बारे में पता चला। और इस कलीसिया के बारे में पता चलने के बाद भी यहाँ आना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। 1 महीने तक मैं कोशिश करती रही कि ठीक है, अपने आप को तैयार कर रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे आपे से बाहर हो गया था कि अब तो मुझे जाना ही है। और पहली बार जब मैं इस कलीसिया में आई और वचन को सुना तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया और धीरे धीरे मेरे अंदर वो बदलाव आता गया। फिज़िकल अपीयरेंस अगर किसी का चेंज होता है, फिज़िकल हीलिंग होती है तो सामने सबको दिखाई देता है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में पिता ने मेरे अंदर काम किया। मेरे सारे घमंड को उन्होंने शून्य किया, सारे घमंड को उन्होंने ख़त्म किया और मुझे एक नया जीवन दिया, नया हाथ दिया और मैं बदलने पाई। और मुझे समझ में आया कि किताबी शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर को आप नहीं जानोगे, परमेश्वर के वचन को नहीं जानोगे, ही इज़ द फाउंडेशन। तो परमेश्वर के फाउंडेशन पे अब मैं चल रही हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला और जहाँ मैं शून्य थी वहाँ से फिर से परमेश्वर ने मुझे उठाया, अच्छे स्थानों पर रखा। इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन को बदलने के लिए, मेरे घमंड को ख़त्म करने के लिए, मेरे अंदर वापस से प्रेम को डालने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो इस गवाही से आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा मिले।